शुरुआत होती है ध्यान से। माई के किनारे कलकल की आवाज़ में ध्यान करके स्नान किया। और नर्मदा माई में स्नान हमेशा ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि नर्मदा माई मन तन और चित्त सबको शुद्ध कर देती है। तो इसलिए माई की शरण में, माई के सानिध्य में, माई के चरणों में रहना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। और अब तो माई के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा थोड़ी थोड़ी होने लगी है, तो और ज़्यादा अच्छा हो गया मेरे लिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हनुमान जी के साथ थोड़ा वक्त रोज़ बिताऊँ, क्योंकि हनुमान जी के साथ बिताया गया हर पल हमें एक नई सीख देता है और शक्ति देता है। आंतरिक शक्ति बढ़ती है हमारी जब हम हनुमान जी को भजते हैं। चूल्हा बिल्कुल नहीं जल रहा है क्योंकि लकड़ी गीली है। तो हम बनाए तो थे सब्ज़ी और पिक्चर, लेकिन फिर हमने प्लान चेंज कर दिया। वो जो सब्ज़ी में ही चावल डाल देते हैं, क्योंकि चूल्हा वैसे भी नहीं जल रहा है तो खिचड़ी जल्दी बन जाएगी। ऐसा मन में विचार आया तो कर दिया, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सब लकड़ी जो है वो नम है, जल ही नहीं रही है। कारण यही है और कुछ कारण नहीं है। बहुत काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार कुछ न कुछ खाने को तैयार हो गया। चलिए, नर्मदे है। नर्मदे हर। तो अब हम जंगल जाएंगे, क्योंकि आज हमारा चूल्हा बिल्कुल जल नहीं पाया, धुआं जल नहीं पाया, क्योंकि लकड़ियां सारी की सारी गीली हैं, क्योंकि जंगल पूरा गीला हो चुका है बहुत दिन पहले से ही। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सूखी लकड़ी, सूखी तो नहीं होंगी लेकिन ऐसी लकड़ी मिल जाएंगी जो बाहर बाहर से गीली होंगी लेकिन अंदर से सूखी होंगी, तो वो अच्छा जलेंगी। अब उनकी खोज में निकलना है मुझे और ढूंढ के लानी है वैसे टाइप की लकड़ी जो कि हमारे काम आ सकें। तो हम जंगल में चलेंगे ऊपर की ओर और ढूंढ के लाएंगे। फिर बाबा के पास से एक कुल्हाड़ी लाएंगे, फिर उनको 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में बीच से चीर देंगे, तब वो आसानी से जलेंगी आई थिंक। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झरने की कलकल आवाज़ आ रही है और मैं इस आवाज़ का इतना दीवाना हूँ कि यहाँ पे कुछ देर के लिए बैठ गया हूँ, क्योंकि मुझे ये सुनना है। इसको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा म्यूज़िक है ये जो आपको हील करता है अंदर से। तो इसको हीलिंग म्यूज़िक भी बोल सकता हूँ मैं।
जय हो माई की, जय जयकार हो। शंभू शंकर भोले, भूल न जाना, काशी छोड़ दूर न जाना, महादेव। तो यहाँ पर एक रोग को बैलेंस करने में काफी ज्यादा समय लग गया मुझे, क्योंकि पानी का, मकड़ी का जाला आ गया। पानी का इतना ज्यादा फ्लो है, और फ्लो से भी ज्यादा ये कंपन कर रहा है ना, पत्थर वगैरह सारी चीजें, तो उस चक्कर में टाइम लग गया। और उतना अच्छा बैलेंस भी नहीं है मेरे हिसाब से, वैसे तो बहुत मुश्किल ही है, हर कोई तो नहीं कर पाएगा डेफिनेटली, लेकिन मैं और अच्छा बैलेंस करना चाहता था, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए अब जंगल से कुछ लकड़ी ढूंढ के लाता हूँ मैं। तो यहाँ पर हर जगह एकदम पीने जैसा पानी है, यही मेरे पीने का सोर्स भी है। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इधर, तो थोड़ा सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा वाह, वैसे तो ये लकड़ी भी अच्छी है, ये जलेगी बड़े आराम से। हाँ, जलने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिन लकड़ी जब पड़ी रहती है ना जंगल में, तो वो सड़ जाती है, फिर वो जलने की क्षमता है उसमें कम हो जाती है, सिर्फ धुआं ही रहता है उसमें, बढ़िया आग नहीं बनती। तो अभी तो यहाँ पे स्नान करने के लिए बेस्ट जगह है, लेकिन नहाना किसको है। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर से। यही जंगल का दृश्य है। आज जंगल को सही से घूम लेते हैं, हालांकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी आ जाए। बादल तो एकदम रेडी ही है बरसने के लिए। उससे पहले अगर मुझे कोई अच्छी जेन्युइन लकड़ी मिल जाए तो काम हो जाए हमारा। ये भी लकड़ी ही पड़ी है, लेकिन ये गल चुकी है पूरी तरह से। पहाड़ी पे चलते हैं इस पे। माय गॉड, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। वाह, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी, यहाँ से चले जा सकते हो आप। गुम्मा घाटी करके एक जगह है, जो कि बहुत डेंजर जगह है वो। यहाँ तक तो आदिवासी लोगों के जानवर भी आते हैं चुगने के लिए, तो इतना खतरा तो नहीं लग रहा मुझे, पर जंगल में है तो भाई खतरा ही है। ओके, कैसे चढ़ूंगा मैं। तो हम आ चुके हैं बहुत ऊपर। जय हो परमात्मा। यहाँ पर आंवले का पेड़ है, और ये जंगली जानवर का रास्ता है। एकदम सुनसान है, सुनसान है तो सुनसान ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है अंदर जाने की। चलते हैं भाई, बहुत दूर निकल आया आज तो हम। यहाँ पर हमको उतरने का रास्ता मिल गया है, यहाँ से हम इजीली उतर सकते हैं पहाड़ी। यहाँ पे एक बहुत ही मोटा पेड़ गिरा पड़ा है।
और इधर से आवाज़ आ रही है झरने जैसी। मुझे लगता है जो मैं पानी जिस झरने में पीता हूँ वही झरना इधर तक आया होगा। ओके। मेरे पास तो कोई हल नहीं है। हाँ, ये है हिडन जगह। मुझे कार हो माई। अब हम इसको देखना चाहेंगे कि कहाँ से आता है ये जल। चलिए आज हिडन झरना को खोजता हूँ मैं। वाह, जय हो। अरे वाह, इसके आगे तो जाने का मार्ग ही नहीं है। रास्ता तो नहीं है। फिर इधर से चलने की कोशिश कर लेता हूँ थोड़ी देर तक, तो क्या होता है। अरे भयंकर, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। जय हो जगदम्बा माई। माई नर्मदा की जय हो गए। वाह, यहाँ से आता है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आज पूरा पता ही कर लेते हैं ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। वाह, बहुत खूबसूरत। आनंद आ गया भाई। देखिए इतनी इतनी हिडन लोकेशन इस जंगल में हैं जो मुझे नहीं पता है पर धीरे धीरे पता चल रही हैं। अब जंगल को पूरी तरह एक्सप्लोर करना ही तो हमारा कार्य है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं क्योंकि आए हैं तो देख के ही जाएंगे। वाह, उधर जाना कहाँ से ये समस्या है। ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर बहुत ही गहरा जल है। थोड़ा हट के थोड़ा बच के हम निकल ही चुके हैं। काफी ऊपर आ चुके हैं हम और ऐसे ऐसे रास्तों से ये झरना जाता है। तो इधर एक चीज मैंने नोटिस की है कि हवा पता नहीं चल रही किधर से आ रही है। कल कल की आवाज तो आ रही है यार।
हवा का कोई पता नहीं किधर से आ रही है। चलो ठीक है, कहीं से तो आ ही रही है। अब इधर जाना पड़ेगा, पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आधा झरना इधर से आता है, आधा इधर से आता है। तो ये झरने का एंड पॉइंट है, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। मैं भी ज़्यादा नहीं रुकना चाहूँगा इधर, क्योंकि जंगल में जो पाइथन रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय पे। हालांकि पाइथन हमारा तो कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा पेड़ पे चढ़ के मैंने कहा शैतानियाँ कर लेता हूँ, मैं भी पाइथन बन जाता हूँ। अच्छा लगा। बहुत चिकना है पेड़, गिरने का डर है। चलते हैं वापस नर्मदेहर। नर्मदेहर तो लगभग अंधेरा होने वाला है और हम महाराज जी के पास आए थे कुछ देर बैठने के लिए। दरअसल में हम कुल्हाड़ी लेने आए थे और फिर मूवी देखने लग गए। तो मिलते हैं कल। आज खूब मैंने झरना देखा और मुझे पता नहीं था दरअसल में आज के समय में क्या हो रहा है कि जो अजगर होता है ना, अजगर पाइथन जिनको बोलते हैं, तो वो जंगल में बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा देख के जाने की आवश्यकता है आगे से। ठीक है, नर्मदेहर तो हमको अंधेरा हो चुका है क्योंकि आज हम यहीं रुक गए थे थोड़ी देर के लिए महाराज जी के पास। चलिए मिलते हैं कल। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। नर्मदेहर।